प्रधानमंत्री ने कलेक्टरों से कहा, गरीब लोगों के जीवन में सुधार के लिए कार्य करें। नया भारत मंथन विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आज पूरा हो रहा है उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल। प्रधानमंत्री ने की उनके योगदान की सराहना। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर दुर्ग में निकाली गई मशाल रैली। और सरगुजा संभाग के पंचायत प्रतिनिधियों से मिले मुख्यमंत्री। केंद्र और राज्य की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे सबसे गरीब लोगों के जीवन में सुधार की दिशा में काम करें। श्री मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नया भारत मंथन विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि वे 15 अगस्त से पहले अपने जिलों के दृष्टिकोण पत्र तैयार करें। साथ ही इसमें शामिल उद्देश्यों को वर्ष 2022 तक पूरा करने का प्रयास करें। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को इसके लिए प्रेरणा स्रोत बताया। सिद्धि का मंत्र जुड़ा हुआ है। 9 अगस्त का दिन प्रतीक है देशवासियों की इच्छा शक्ति का, नौजवानों के पराक्रम का, बलिदान का, देश के लिए कुछ से कुछ सहन करने का, कुछ कर गुजरने का। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के सभी जिला कलेक्टर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद इन कलेक्टरों ने अपने अनुभव इन शब्दों में साझा किए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का 9 अगस्त के जो भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है, उस पे सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के संबोधित किया। बेसिकली उसमें एक उन्होंने जो अपना आंदोलन चलाने का संकल्प से सिद्धि तक एक मूवमेंट के रूप में मिशन मोड में काम करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को अपने जिले के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से विकास होनी है, हर जिले की अपनी अलग अलग विविधताएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, चुनौतियां हैं। उसके हिसाब से अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करते हुए और अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। संकल्प में हर क्षेत्र में जिनमें काम करना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन रखा था, जिसमें यह बात हुई कि जिस विचार के साथ जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी, जो समाज सेवा की भावना के साथ हमने जो सर्विस ज्वाइन की थी, उसके बारे में फिर से चिंतन किया जाए। उन्होंने ये बताया कि हमें संकल्प से सिद्धि मूवमेंट का पार्ट बनना है। हमें अपने जिले के लिए अगले 5 वर्ष के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए और साथ ही उसका एक रोड मैप और रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मैप भी हमें प्लान करना चाहिए और साथ में सतत रूप से उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। इसमें पब्लिक ओपिनियन को भी हमें एक बहुत बड़ा रोल देना है। लोगों की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। इन कलेक्टरों ने इस बात पर खुशी जताई कि प्रधानमंत्री ने पहली बार देश भर के कलेक्टरों के साथ एक साथ चर्चा करते हुए देश के विकास के लिए जन भागीदारी के साथ लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी ऐसे दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया है। वे 10 अगस्त 2007 को पहली बार और 2012 में दूसरी बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि हामिद अंसारी का कार्यकाल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवर्धन के लिए याद किया जाएगा। काफी कुछ आपसे जानने समझने को मिलता था। मेरी विदेश यात्रा से जाने से पहले, आने से के बाद
आपसे जब बात करने का मौका मिलता था तो आपकी जो एक इंसाइट थी उसका मैं जरूर अनुभव करता था और वो मुझे चीजों को जो दिखती है उसके सिवाय क्या हो सकती है इसको समझने का एक अवसर देती थी और इसलिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूं। मेरी तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी सेवाओं के लिए दोनों सदन की तरफ से देशवासियों की तरफ से भी आपके प्रति आभार का भाव है। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू को देश का नया उपराष्ट्रपति चुना गया है। वे कल इस पद की शपथ लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर दुर्ग में मशाल रैली निकाली गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई इस रैली का नेतृत्व भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने किया। यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पटेल चौक पर संपन्न हुई। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरोज पांडे ने कहा कि इस बहाने आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह रैली निकाली गई है। लोगों को पल पल याद दिलाता है कि ये शहीदों की जो बलिदानी है, ये बलिदान हमें बहुत कठिनाइयों के साथ में स्वतंत्रता मिली है, वो बलिदान हमें याद रखें, उनके लिए हमेशा कृतज्ञ हो। यही भावना के साथ आज ये मशाल जुलूस की शुरुआत हुई है। रैली में दुर्ग जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ गलत है। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, नोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। दरवाजा बंद। दरवाजा बंद। दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। तो साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि स्वस्थ और सुरक्षित बचपन के लिए बच्चों को कृमि के प्रभाव से बचाकर रखना जरूरी है। कार्यक्रम को स्वास्थ्य सचिव सुब्रत साहू ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में बच्चों को कृमि से बचाने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जगदलपुर के जिला अस्पताल से मितानिनों की रैली निकाली गई। रैली में शामिल महिलाओं ने विभिन्न बस्तियों में जाकर छोटे बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली युवाओं के चयन के लिए दिल्ली के IIT और प्रबंध संस्थान में शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड बायोटेक प्रोफेशनल सोसाइटी चिप्स के CEO एलेक्स पॉल मेनन ने प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री फेलोशिप के उद्देश्यों की जानकारी दी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दुर्ग में केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के CEO विनोद गुप्ता को अपने दफ्तर में 27,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे के हाथों पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी बैंक अधिकारी को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया।
प्रदेश में इन दिनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक स्वच्छता रथ निकाला गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने रायपुर के नजदीक निमोरा से इस रथ को रवाना किया। सरगुजा जिले के उदयपुर वनांचल में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के बजबहरी इलाके में जंगली हाथियों ने 10 कच्चे मकानों को तहस नहस कर दिया, वहीं घरों में रखे अनाज को भी चट कर दिया। इस बीच वन विभाग के कर्मचारी लगातार ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के लिए मशाल जलाने सहित अन्य पारंपरिक उपाय करने की जानकारी दे रहे हैं। राजनांदगांव के कलेक्टर भीम सिंह ने जिले के खैरागढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के भीतर और बाहर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल में पानी टंकी और वाटर फिल्टर की नियमित साफ सफाई करने को भी कहा। जांजगीर चांपा जिले के डबरा महाविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। ये छात्र नए भवन के निर्माण के साथ ही प्राध्यापकों के खाली पदों पर भर्ती और स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में डबरा अनुविभागीय दंडाधिकारी रीता यादव ने कहा कि शासन और जिला प्रशासन को छात्रों की मांगों से अवगत करा दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 170 अस्थि बाधित और 40 दृष्टि बाधित सहित करीब 300 दिव्यांग मरीजों ने अपने इलाज कराए। शिविर में पामगढ़ जनपद पंचायत की सीईओ रीचा ठाकुर की मौजूदगी में विभिन्न डॉक्टरों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी। आगामी दुर्गा पूजा और दीपावली के मद्देनजर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा हटिया से पुणे के बीच एक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 20 सितंबर से 1 दिसंबर तक हर हफ्ते हटिया से पुणे के बीच चला करेगी। अब कुछ खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने रैली भी निकाली। आदिवासी बहुल जशपुर जिले के पत्थल गांव में भी स्थानीय आदिवासियों ने जागरूकता रैली निकाली। इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय और वरिष्ठ आदिवासी नेता राम पुकार सिंह सहित अन्य स्थानीय नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आदिवासियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत ये पंचायत प्रतिनिधि रायपुर और नया रायपुर के अध्ययन दौरे पर आए हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इन सभी पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं और इनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने के लिए कार्य करें। इस अवसर पर गृह मंत्री रामसेवक पैकरा भी मौजूद थे। दुर्ग नगर निगम द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी सावन मेले का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष शोभा सोनी भी मौजूद थी। इस मेले में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों, गहनों और कलात्मक वस्तुओं के अलावा विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस मौके पर सुश्री सरोज पांडे ने कहा कि यह सावन मेला महिलाओं को मंच देने का एक बेहतर माध्यम है। निगम के द्वारा यह हर वर्ष आयोजित किया जाता है। मुझे खुशी है, इससे महिलाओं की प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। महिलाएं हस्तकला में निपुण होती हैं, उन्हें एक मंच चाहिए होता है और सावन मेला एक माध्यम है। नगर निगम दुर्ग की महापौर चंद्रिका जी और महिला बाल विकास प्रभारी को इस बात की बहुत सारी बधाई है कि उन्होंने एक बेहतर आयोजन किया है, बहनों को एक मंच प्रदान किया है। वहीं समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शोभा सोनी ने कहा कि ऐसे आयोजन से महिलाओं की प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। दुर्ग की महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने बताया कि मेले के दौरान पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया गया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब यही समाप्त होता है। नमस्कार।